रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने डीएनए लेबोरेटरी की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पुलिस के तहकीकाती कामों में ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रही है और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन खानुसाज काउंसिल MS प्रभाकर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शीखा गोयल और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अभिलाषा ने खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। डाइस पे तशरीफ़ फरमा ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, जनाब MS प्रभाकर राव साहब, ऑनरेबल MLC, शहर के कमिश्नर कोतवाल साहब, अंजनी कुमार साहब, श्रीमती शीखा गोयल मैडम एडिशनल कमिश्नर, श्री DS चौहान साहब एडिशनल कमिश्नर, श्रीमती अभिलाष डायरेक्टर FSL, श्री AR श्रीनिवास जॉइंट कमिश्नर, S कमलेश्वर साहब DCP नॉर्थ जोन, YV श्रीनिवास राव साहब EE पुलिस हाउसिंग, श्री वेंकन्ना इंचार्ज यहाँ आकर। और आज मैं सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, ख़ास तौर से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेडिल्स डिवीज़न के अंदर, जो यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी था, एक ज़माने से काम करता था, मगर बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने की तरफ से, नई जो टेक्नोलॉजी आई, मशीन नहीं लगने की तरफ से, आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ख़ास तौर से सिटी पुलिस के साथ साथ साइबराबाद रच्चाकुंडा के लिए एक DNA का जो लेबोरेटरी डालने का जो सोचा है, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। 3 मंजिला बिल्डिंग 14,000 स्क्वायर फुट पे बनती है, और जिसके अंदर, जैसा आप जानते हैं, आपके हमारे बचपने के अंदर एक ऐसा होता था, अगर कोई ऑफेंस होता था तो पुलिस को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी दुश्वारी होती थी। वहाँ पे जाते थे, बस्ती में लोगों से पूछते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन करते गए तो 6 महीने साल भी निकल जाता था। कई केसेस के अंदर डिटेक्ट करने काफ़ी तकलीफ होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई, आज ख़ास तौर से तेलंगाना पुलिस को सबसे बड़ा अगर क्रेडिट कोई जाता है तो तेलंगाना पुलिस को CC कैमरे का क्रेडिट जाता है। जैसा आज ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के बाद इमीडिएट अगर कैमरे को फॉलो करते अगर कोई आदमी जाएगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखेगा तो 1 मिनट के अंदर उसको डिटेक्ट हो सकता है। ये तमाम चीज़ इसीलिए आ रही है कि मॉडर्न ज़माने के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आज जो ये DNA लेबोरेटरी बनने जा रही है, इससे क्या सहूलत होती है, आपने देखा, डायरेक्टर मैडम भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और मैं तारीफ करूंगा शीखा गोयल मैडम ने इतना क्लियरिटी के अंदर DNA की इम्पोर्टेंस ही बताई है जो हर आदमी नहीं जानता है। उसमें काफ़ी डिटेल बताए हैं। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे ऑफिसरों को जिसको पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो काफ़ी स्टडी करके बात करते हैं। बेशक एक बात मैं भी गौर से सुन रहा था, कश्मीर के बारे में जो कहा गया था कि लोग समझे कि मिलिटेंट ने आके अटैक किया, बाद में अगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अंदर सिक्योरिटी गार्ड के बुलेट से ही ऑफिसर की डेथ हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर सिक्योरिटी से अगर सेफ्टी नहीं है तो बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। इसके लिए भी कुछ हम लोग अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जहन में वही बात फिर रही थी, अरे सिक्योरिटी से अगर प्रॉब्लम है तो फिर कैसे होगा। बहरहाल ये ऑफिसर्स जो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग को ये सोचना है, मगर हर सिक्योरिटी का ऐसा नहीं होता है। बाज लोग होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी रखते हैं तो आपको खुद उसका कंडीशन का पता चल जाता है, क्या ये अबनॉर्मल पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है, या उसके जहन में क्या घूम रहा है। ये सलाहियत भी अगर कोई ऑफिसर कने या कोई लीडर कने रहेगी तो सबसे पहले उन्हें सिक्योरिटी इंचार्ज को रिक्वेस्ट करेगा, भाई ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेहरबानी करके इसको चेंज कर दीजिए। तो ये एक चीज़ बहुत
इम्पोर्टेंट होती है। जैसा मैडम हंस रहे थे तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो बहरहाल आज का ये जो प्रोग्राम है ये काबिल मुबारकबाद है। मैं हुकूमत तेलंगाना को ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इनके पीरियड के अंदर काफ़ी पुलिस स्टेशन नए बन रहे हैं, नई नई फैसिलिटीज़ के साथ हो रहे हैं। उसी तरह नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज़ हासिल है कि हमने डीएनए का लेबॉरेटरी भी यहाँ पर डाला है। हमारे पास पहले फॉरेंसिक लेबॉरेटरी थी, अब डीएनए भी हमारे पास आ जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा सबको फ़ायदा होगा। मैं फिर एक मरतबा हमारे कोतवाल साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे हमेशा नई नई चीज़ को ईजाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। वो किसी वजह से आ नहीं सके हैं, मगर उनके भी काफ़ी एफर्ट्स रहते हैं। उसके साथ साथ ये जितनी भी टीम यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ तमाम सिटी पुलिस को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।